आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, महिमा हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ खुदा, आपकी महिमा हो। पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ पवित्र 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो जीसस। पवित्र 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 पिता। ओ ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रियो, आज के इस दिन में प्रियो हम आज ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज प्रियो ये रविवार का दिन है, प्रभु की महिमा का दिन है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी। ओ खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, हो स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory Lord, glory Lord. पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बातों में आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, thank you, thank you. Oh, pavitra, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory, Lord, glory, Lord, glory, Lord.
पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार। पवित्र 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 पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू। ओ खुदा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु। यस लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। आइए प्रिय, हम प्रार्थना के साथ में आज की स्पीटिंग में आगे बढ़े। थैंक यू जीसस, सब बातों के लिए आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु जी आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ये आपका महिमा का दिन है प्रभु। हम आपको महिमा देते प्रभु, आदर देते प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता प्रभु। इस वक्त प्रभु जी आपका अनुग्रह, अभिषेक, उपस्थिति आपसे लेकर अंत तक पूरी मीटिंग में बनी रहे। यस जीसस, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले,
पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, ग्लोरी 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 लॉर्ड। ओ पवित्र पिता, महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद हो प्रभु जी। Hallelujah, 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 oh glory, glory, oh स्तुति हो खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र पवित्र। धन्यवाद प्रभु, सब बातों में आपकी महिमा हो, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। यस जीसस, आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो प्रभु। यस पवित्र पिता, हालेलुया। ओ जय जयकार हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू ओ स्तुति हो राजा। प्यारे प्रभु जी, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित है, अब से लेकर अंत तक बहुत आज से बना रहे। आप आइए प्रभु जी, हमें बातें करें अपने वचनों के द्वारा प्रभु। यस जीसस, हालेलुया। ये आपका महिमा का समय, ये आपकी महिमा का दिन है प्रभु। महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया। यस जीसस। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, आज के ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा, उनके दोनों बच्चों को आप ब्लेस करें, स्वस्थ सुरक्षित रखें। आप उनके पति को भी ब्लेस करें, पिता अपने प्रेम में लाएं प्रभु जी। और बहन को भी आप बहुत से ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए पिता। यस जीसस, पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो राजा। बहन उषा के पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूं यीशु आपके सामर्थी नाम में। इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने जिन प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से आज तक भेजा, आप उन्हें ब्लेस करें पिता। उनके कमाई में आशीष दे, जो भी काम वो करते हैं उस काम में आपका अनुग्रह बना रहे, सुरक्षा बना रहे। यस जीसस, उनकी कमाई सुरक्षित रहे, उनके परिवार सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया।
यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित अब से लेकर अंत तक बना रहे। आप ब्लेस कीजिए बहुत ऐसे सब कुछ को आपके हाथों में सौंप दिए। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। इस वक्त में यदि आप कल जुड़े हुए थे और आपके पास में कुछ गवाही है, आप बताना चाहते थे, तो आप बता सकते हैं प्रियो आपकी गवाहियों को। ओके, ओके परशुराम भले रहो ब्रदर, आपके पास यदि कोई गवाही है तो आप बता सकते हैं। बहुत सुंदर। कंधे का दर्द आपका ठीक हो गया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गवाही है प्रियो। ये देखिए भर ब्रदर ने बहुत ऐसे प्रार्थना को रिसीव किया और इनके कंधे का दर्द ठीक भी हो गया। वैसे प्रियो यदि आपके पास में गवाही होते हैं तो आप बता सकते हैं। हालेलुया। ओके प्रियो, हम वचन को देखते हैं, आप गवाहियों को बताइए जरूर, हम वचन में भी चलते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन को ध्यान करें। आज का वचन पाया जाता है लूका 18 अध्याय उसका 9 से लेकर के हम 14 तक पढ़ते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। आप लोगों ने वचनों को ध्यान से सुना। वचन इस प्रकार से प्रियो कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और जो अपने आप को धर्मी और दूसरों को तुच्छ जानने का काम करते थे, उनको सिखाने के लिए परमेश्वर ने एक दृष्टांत बोला। वो दृष्टांत के हिसाब से क्या है कि दो व्यक्ति थे, दो लोग थे। एक चुंगी लेने वाला था, एक फरीसी। फरीसी लोग यानी कि जो हर एक चीजों का, रिवाजों का बहुत पालन करते थे, शास्त्रों का ज्ञान का बात करते थे, है ना। तो वो लोग जो हैं उन फरीसी होते थे, और फरीसी और एक था चुंगी लेने वाला। ये दो लोग प्रार्थना करने को गए। दो लोग प्रार्थना करने को गए तो दोनों का प्रार्थना सुनिए। हमने पढ़ा क्या था। फरीसी जो है वो
प्रार्थना जब कर रहा है तो वो बोल रहा है कि प्रभु जी, मन में ये प्रार्थना करने लगा फरीसी खड़ा होकर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूँ और अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। मतलब परमेश्वर के सामने, हे प्रभु, वो बोल रहा है, उसको हम थोड़ा इस तरह ले, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं ना दूसरों के समान व्यभिचारी नहीं हूँ, घपलाबाज करने वाला नहीं हूँ, चोरी करने वाला नहीं, 2 नंबर का काम करने वाला नहीं, बहुत अच्छा इंसान हूँ प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूँ, अपना जितना प्रकार का कमाई करता हूँ सबका 10वांश भी देता हूँ। एक एहसान प्रभु के सामने झाड़ रहा है कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। अरे अच्छा इंसान कैसे बन पा रहे हो? प्रभु की दया के बिना अच्छा इंसान कोई नहीं बन सकता, कोई अच्छा बन ही नहीं सकता। लगने के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन अंदर से अच्छा अगर बनना है तो प्रभु के अनुग्रह के बिना कोई नहीं कर सकता। और इसकी प्रार्थना में एक शब्द भी पश्चाताप का नहीं दिख रहा है। सही है ना प्रियो? थोड़ा सा भी पछतावा इसके शब्दों में नहीं झलक रहा। कहीं से भी पछतावा आपको झलका क्या? ये फरीसी जो प्रार्थना कर रहे, प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला, व्यभिचारी नहीं, चोरी करने वाला नहीं, ठगी करने वाला नहीं, बल्कि मैं बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा मनुष्य, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसको बोलना चाहिए था कि प्रभु जी, आपके दया की वजह से मैं इन सारे चोरी और झूठ, अंधेरे, सारी बुराइयों से बचा रह रहा हूं। प्रभु जी, आपकी दया से, आपके अनुग्रह से। ऐसा बोल सकता था, लेकिन नहीं, उल्टा कंपेयर भी कर रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले इंसान के समान नहीं हूं। मैं तो 2 बार उपवास भी रखता हूं हफ्ता में, और 10वांश भी देता हूं। प्रभु जो आज्ञा को मानने बोलो, उस आज्ञा को मान करके प्रभु के ऊपर में पूरी रीति से होशियारी मार रहे ये कि देखिए प्रभु, मैं ये या वो सब कुछ करता हूँ, मैं उन लोगों के समान, फालतू लोगों के समान नहीं हूं, मैं उन गड़बड़ियों के समान जो लोग कोशिश करते रहते, करते रह जाते, सुधरते नहीं, ऐसे लोग समान नहीं हूं। मैं बराबर करता हूँ अपने आप को, ये अच्छा। आज वैसे ही प्रयोग कलीसिया में भी कई लोग जाते हैं, तो कलीसिया में भी 2 प्रकार के लोग चर्चों में जाते हैं। एक तो ये, एक विश्वासी भी कई बार ऐसे विचार का शिकार हो जाता है। कैसे? हे प्रभु, मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं, फलाना तो वे विचार करके आपको जान पाया है, फलाना तो मर्डर करके आपके पास आया, फलाना चोरी करके आपके पास आया, लेकिन मैं तो बचपन से, हमारा खानदान बहुत अच्छा था, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, हमने कभी नशा नहीं किया, मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं हूँ प्रभु, मैं उनसे तो बहुत अच्छा इंसान हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद। आप समझ गए? इस प्रकार के मेंटलिटी आज भी विश्वासियों में, लोगों में पाया जाता है। वो चर्च जब जाते हैं मीटिंग में, फलाने की तरफ बहुत घटिया लेवल का इंसान नहीं हूं प्रभु, मैं बहुत अच्छा इंसान। प्रभु के नजर में गलत गलत ही है, पाप पाप होता है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं उसके सामने पाप। हालेलुया। इसलिए दूसरों से अपने आप को बेहतर, अपने आप पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कि मैं अच्छा हूं, तो मैं, प्रभु मेरे को अच्छा ही बोलेगा। कोई कमी घटी मुझसे हो भी गया तो भी मैं उस कमी घटी को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। इस प्रकार का सोच वाले पश्चाताप कभी नहीं कर पाते, और अपने आप पे भरोसा रखते हैं कि मैं सब अच्छा ही करता हूं, मैं आज तक जो किया हूं अच्छा किया हूं, भले किसी को बुरा लग गया होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा आदमी, अच्छा काम किया हूं। ऐसा कभी कभी लोग उलझ जाते हैं, विचारों से फंसे रहते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि अपने आप में सुधार करना और गलती को झांकना नहीं सीख पाते हैं। तो प्रियो, ये सही है, हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन अपने आप को परखते भी रहना है। हालेलुया। कोई चीज अगर स्लिप हो रहा है तो प्रभु का आत्मा तुरंत अगुवाई करता है कि ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज ठीक नहीं हो रहा है, इस चीज को नहीं करना चाहिए या सुधारना चाहिए। इस प्रकार का महसूस तो होता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, उन चीजों को ध्यान करना कितना जरूरी है। बिना पछतावा के कई लोग प्रार्थना करते हैं, उनको पश्चाताप होता ही नहीं। हाँ प्रभु जी, वो उनका प्रार्थना रहेगा, हाँ प्रभु जी कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी। इस प्रकार का लोग, कई लोग रखते हैं। लोगों से भी बोलेंगे हाँ मैं आपके साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता, फिर भी ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी। उसमें जिससे वो माफी मांग रहा है उस व्यक्ति को भी थोड़ा लगेगा क्या अच्छा कि ये माफी मांग रहा है, या फिर मुझको थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है, इस बात को बता करके एहसान दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है पता नहीं। अगर गलती होता है तो पश्चाताप तो होना चाहिए, पछतावा होना ही चाहिए। देखिए प्रियो, गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन उस गलती से सबक कौन सीखता है और पछतावा किसको होता है, प्रभु इस चीज को ध्यान करता है। दुनिया में हमारे साथ हर एक घटनाएं जो घटती है, उन सारी चीजों से प्रभु हमको कुछ सिखाना चाहता है, उनको हम सीखना है। और ये सीखेंगे कब? हम जब प्रभु के साथ में लगातार जुड़े रहेंगे। हालेलुया। वचन में मन लगाए रहेंगे, प्रार्थना का लाइफ भी होगा तब। और दूसरों को तुच्छ समझने वाले हमेशा अपना जीवन को दूसरों से बेहतर प्रभु के सामने बोलेंगे कि मैं उन लोगों के समान घटिया इंसान नहीं। देखिए, प्रभु में जो पहले आते हैं बाद में आते हैं, सबों को प्रभु उतना ही प्यार करता है। जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे। प्रभु ने अपने वचन में कहा, जो आगे यानी कि पहले प्रभु को जाने और अच्छा चल रहे थे, वो सुस्त हो जाएंगे, इसी तरह लापरवाह हो जाएंगे, इसी तरह का सोच विचार पाल लेंगे तो पीछे हो जाएंगे। और पीछे जो है यानी कि जिन्होंने प्रभु को बहुत देर से जाना, हालांकि इस दुनिया में वो हो सकता है वे विचार में, चोरी में, नशे में, बहुत सारे कुकर्मों में फंसे रहे, बहुत सारे पापों में फंसे रहे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु को जाना तो वो बहुत अच्छा दौड़ दौड़ते हैं, फिर अच्छा सुधर करके दौड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग आगे हो जाएंगे आत्मिक रूप में। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जो पहले आते हैं, अगर वो लोग अपने आप को, अपने ऊपर ही भरोसा रखने लग जाएंगे, दूसरों को तुच्छ समझने लगेंगे, तो फिर वो पीछे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु समझा रहा है कि प्रभु किसकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा, किसको धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। आप जो समझ रहे हैं प्रियो, जितने जुड़े हैं, तो जरूर आप कमेंट करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। है ना? आप समझ रहे हैं ना? कई बार ऐसे विचारों का सामना विश्वासी लोग करते हैं कि सही बात है, मैं, वो तो बहुत गड़बड़ आदमी है, चर्चा है, मैं तो उससे बहुत अच्छा आदमी, ऐसा एक विचार आ जाता है, आता है। अच्छी बात है, लेकिन वो चीज कभी किसी को तुच्छ जानना, किसी से नफरत करने का कारण नहीं हो जाना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं? या अपने अंदर से कोई कमी को पहचान नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, अपने आप को बेस्ट बोल रहे हैं, तो भी धोखा हो जाए। हम तो अपने आप को बेस्ट समझना अच्छी बात है, उसको बरकरार रखने के लिए आ, वास्तविकता में चलना जरूरी है। हालेलुया। है ना? इसलिए अपने आप को जांचो परखो, ताकि तुम खुद के विषय में गर्व कर सको, पौलुस लिखता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ऐसा करना जरूरी है, हर एक चीजों में जांचना परखना जरूरी है। दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था, वो वो जब प्रार्थना करने को गया प्रभु के सामने, वो पछता रहा। कभी भी वो नहीं बोल रहा है कि प्रभु मैं रोज नहाता धोता हूँ, बराबर प्रार्थना करता हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, कमाई का 10वांश देता हूँ,
वो ये सब कामों को नहीं बोल रहा है, बता रहा है। वो भी तो दसमांश दे रहा था होगा, वो भी रोज प्रार्थना करता था होगा, वो भी सप्ताह में 2 बार उपवास तो रखता ही था होगा, 2 बार नहीं तो 1 बार भी ये सब करता ही था। फिर भी उसको पश्चाताप था कि वो जो काम गलत किया उसके लिए उसको पछतावा था। इसलिए तो उसके मुंह से और क्या निकला, सिर्फ पश्चाताप का बात निकला कि प्रभु, छाती पीट पीट कर कहा कि मुझ पापी पे दया कर। क्यों? अब मुझ पापी पर दया कर करके वो जो बार बार पश्चाताप का प्रार्थना किया, उसका जो पाप था, जो गलत था, प्रभु उसको देख रहा था, जान रहा था, और वो व्यक्ति भी जानता था। इसलिए वो व्यक्ति कबूल रहा था, इसलिए वो पश्चाताप का प्रार्थना। जो लोग अपने आप को बेस्ट समझते हैं, मुझसे गलती मैं किया ही नहीं हुई है, जो किया वो मुझको जरूरत था इसलिए मैंने बिना पूछे फलाने जगह से ले लिया, मैं चोरी नहीं किया हूं, मैं कभी आज तक करता भी नहीं हूँ, करूंगा भी नहीं, लेकिन वहां पड़ा हुआ था वो फलाना वाला एक, वो जरूरत का सामान था, तो मैं बिना पूछे ले लिया, लेकिन मेरे मन में चोर नहीं है, ऐसा बोलने से क्या हो फायदा। वो अपने आप को ये सही साबित करने वाले लोग कभी भी गलतियों को मान नहीं पाते, अपने आप को अच्छा समझने वाले। हालेलुया। अपनी गलतियों को कभी नहीं मानते, लेकिन जो सही व्यक्ति होता है, अगर उसमें गलती नहीं भी है तो बात में और परेशानी ना बढ़े, झंझट ना हो करके, जो भी हो गया बहस और ज्यादा ना बढ़े, लड़ाई ज्यादा ना बढ़े करके खुद झुक जाएगा और बोलेगा कि मेरी गलती थी भाई साहब, मैं माफी चाहता हूं, ऐसा ही बोलेगा। हालेलुया। समझ गए आप? ये चीज है प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उसके पास, प्रभु तो हमारे जीवन को देखता है, सब मालूम है उसको, तो हम जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए दान दे रहे, दसवां से उपवास है, सब प्रभु को मालूम। लेकिन प्रभु ये देखना चाहता है कि ये सब करने के बावजूद भी जो गलती या जो गुनाह हो जा रहा है, जिस चीज में सुधर नहीं पा रहा है, तो उस चीज के लिए पश्चाताप कर रहा है कि नहीं व्यक्ति, उस चीज के लिए एहसास हो रहा है कि नहीं, ये देखना चाहता है। कोई मान लेते हैं कि कोई बेटा है, वो अपने माँ बाप का दिल दुखाकर घर छोड़कर चला गया, और ऐसा काम किया कि दिल दुखाया, उसके बाद वापस भी आया तो कभी वो अपना गलती को नहीं मान के फिर बातचीत में बोल रहा है कि आ, मैं आ गया हूँ, अब घर में ही रहूंगा, और सब ठीक ठाक रहेगा, मैं आ गया, इतना ही बोलेगा। लेकिन कभी वो ये नहीं दिखाएगा कि मैं जो अचानक से घर छोड़कर चला गया था अपने गुस्से से, वो वाकई मेरा गलती था, ऐसा एक एहसास भी नहीं झलकाएगा। तो क्या घर वालों को अच्छा लगेगा? क्या वो बोल पाएंगे कि इसको एहसास नहीं है अब तक, आ तो गया है लेकिन भरोसा नहीं, यही बोलेंगे ना। वैसे ही प्रियो, एक विश्वासी अगर एहसास नहीं कर पा रहा है, और उस एहसास को प्रभु के सामने झलका नहीं पा रहा, बता ही नहीं पा रहा, बता ही नहीं रहा है, बल्कि नहीं मैं सही हूँ प्रभु जी, आप कितना भी बोलो मैं सही हूँ, मैं फलाने को बहुत बात करता था तो मैं भी उल्टा सुल्टा सुना दिया हूँ, मैं कब तक ये वो, है ना, ऐसा बोल करके मैं भी खरी खोटी बुरा भला बोल दिया, ऐसा बोल करके भी हम सही नहीं हो सकते। हम नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उसके आड़ में गाली गलौज तो नहीं कर सकते, मारपीट तो नहीं कर सकते ना। हालेलुया। अपने अंदर का टेंशन निकालने के लिए नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, नाराजगी जाहिर करना अलग चीज है, और गुस्सा में आकर मारपीट करना, गलत व्यवहार करना, वो गलत। हालेलुया। आप समझ गए प्रियो? यही चीज है, प्रभु चाहता है कि अपने बोझ को लोग, हर एक विश्वासी प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु ये चाहता है ताकि व्यर्थ के टेंशन, व्यर्थ के तनाव ना पड़े रहे। हालेलुया। ये चीज प्रभु चाहता है। तो अगर हम प्रभु के पास आ रहे हैं, अगर हम
प्रार्थना करते हैं, जब भी आप प्रार्थना करें तो जो भी हर दिन एक ना एक भूल चूक रहता है, उस चीज को याद आता है तो प्रभु सामने उसी चीज के लिए मान लेना है, माफी मांगना है, और उस चीज में और मजबूती प्रभु से मांगना है कि वो गलती ना हो। नहीं, मैं अच्छा ही हूँ बोलने से कब जाने अनजाने में कब हम कहाँ कहाँ चूक के हमको नहीं पता। यदि कहीं भूल चूक जाने अनजाने में भी हुआ हो प्रभु जी तो हमें क्षमा कर, ऐसे प्रार्थना तो करना चाहिए। उसके बाद आगे सब करना है, उसके बाद एक नया शांति, नया खुशी आएगा, और उसके बाद अपने हर एक जरूरतों बातों को भी प्रभु को बता सकते हैं। हालेलुया। आप समझ गए प्रियो। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु के संदीप सिंह ब्रदर इस वक्त जुड़े हुए हैं, है ना। उन्होंने एक अच्छी गवाही को भी बताया कि वो अपनी आईडी में प्रेयर वीडियो को शेयर करते थे। शेयर करने के दौरान एक पाकिस्तान की एक महिला जो कि पूरे छाले पड़े हुए थे, गले से लेकर सीने से लेकर पूरे गले से लेकर सीने तक में, वो बीमारी उसकी ठीक हो गई। उन्होंने गवाही को भेजा, फोटो को भेजा। तो प्रियो, यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु का सुसमाचार इस तरह बढ़े, और उन्होंने जो काम किया उसके बदले में प्रभु उनको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि उनसे जो बन पड़ता है उन्होंने किया। प्रभु में किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। और प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 13:6 के अनुसार कि वो जो भी व्यक्ति प्रभु के लिए जो कुछ भी काम करता है उसको वो कभी नहीं भूलता, और उसका प्रतिफल वो 100 गुना देगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय, आशीष पाने के कई रास्ते, कई तरीके हैं, तो जरूर इस भाई के जीवन में प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। बिल्कुल, क्योंकि प्रभु देख रहा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए हर एक निराशा, हर एक बातों के बीच में भी प्रभु एक हिम्मत और हौसले से भरकर रखने वाला परमेश्वर प्रियो। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब भी आते हैं तो हो सकता है भूल चूक बहुत पहले हुआ, कुछ भी हुआ, जो भी हो, प्रभु सामने मानना है। प्रभु दया करेगा, नया रास्ता खोलेगा प्रियो। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आदमी अपने ईगो में आ जाता है और कठोर और ढीठ बन के रहता है, मानने को तैयार नहीं होता है। भजन 37 में लिखा है कि जब एक व्यक्ति जो है अपने अपराध के विषय में चिकनी चुपड़ी बातें सोचता है, कि वो जो अपराध है वो चिकनी चुपड़ी, यानी कि उसमें मसाला लगाता रहेगा, उसको और सजाते रहेगा कि ये ना गलती नहीं था, फलाने ने ऐसा कर दिया ना इसलिए मैं चूक गया, लेकिन गलती नहीं था, है ना। फलाना बार बार रिक्वेस्ट किया कि एक थोड़ा एक घुट पी लेना, एक घुट पी लेना, मैं नहीं पी रहा था, लेकिन वो बोल दिया ना इसलिए थोड़ा मैं बहक गया, ऐसा बोल बोल के सोचेगा। लेकिन बहक के कर भी दिया गलत काम तो कौन किया? करने वाला तो खुद ही है वो व्यक्ति, भले बहकाया कोई भी। वो नहीं मानते रहेगा उसके बारे में चिकनी चुपड़ी बातें, यानी कि उसमें मसालेबाजी कर करके अपने आप को सही साबित करता रहेगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। प्रभु के सामने ईमानदारी से मान लेने से प्रभु शांति देगा। हालेलुया। प्रभु सुधारेगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आपने वचनों को सुना प्रियो, आपको समझ आया। एक तो अपने आप को अच्छा समझने वाले और दूसरे को तुच्छ समझने वाले, उन लोग पश्चाताप का प्रार्थना नहीं करते, है ना। वो कभी भी कोई भी चीज के लिए लोगों के सामने नहीं झुकते, तो प्रभु के सामने भी झुकने का नहीं, ऐसा सोचते कभी कभी ऐसे लोग। मसीह में आने के बाद में दूसरों को हम तुच्छ नहीं समझ सकते, दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे तो हम इस पाप से बच जाएंगे। हालेलुया। इस पाप से बचने का उपाय है, और उस लिखता है कि सामने वाले को अपने से बेहतर समझो। इससे क्या होगा कि हम में घमंड नहीं आएगा, और हम सामने वाले से गलत व्यवहार करने से चूक जाएंगे, बच जाएंगे। आत्मिक रीति से वो अच्छा विश्वासी, वो उसका भी आदर करे। हालेलुया। कमी है तो प्यार से समझाए, सुधारे। ये चीज है, प्रभु ने हर चीज का मैनेजमेंट दिया है, बैलेंस दिया है, हर चीज को उपाय प्रभु यीशु मसीह के पास है।
हम अपना ही आइडिया लगाना उपाय खोजते रहते हैं, हमसे गलती हो जाएगी, हम चूक जाएंगे, लेकिन प्रभु के हाथ में सब सौंप के उससे हम रास्ता मांगेंगे तो प्रभु उपाय करेगा। प्रयोग हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आइए प्रयोग प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आइए हम छोटा प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, सब बातों के लिए आपके नाम की महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु जी, आपने अपने सुंदर वचनों के द्वारा अपने लोगों को बातें किया। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा आप ही को देते, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता पिता, आमीन। प्रियो, इस वक्त में आप अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख दीजिए। लिख दीजिए अपने प्रार्थना निवेदनों को, आप लोग लिख सकते हैं जितने लोग हैं। भाई राजकुमार भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके पत्नी के सीने में जो भी दर्द हो रहा है, उस सीने का दर्द छोड़ के जाने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। उस सीने का दर्द छोड़ के जाने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। यस लॉर्ड, आप उन्हें ब्लेस करें, ब्लेस इसी वक्त चंगी होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और कोई भी प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रियो, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी भाई संदीप सिंह के लिए। इनके अंदर जो दुख है और निराशा है, वो दुख और निराशा इस वक्त दूर होने पाए। प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करें। ये जो चाहते हैं जॉब, प्रभु जॉब इनको मिलने पाए, मिलने पाए, मिलने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। यस जी, एक अच्छा जॉब इनको मिलने पाए, इनके हिसाब से एक अच्छा काम इनको मिलने पाए। प्रभु आप इन पे तरस खाए, आप इन पे दया कीजिए पिता। यस जी, जैसा आपके बिना कुछ भी संभव, आप दया करिए प्रभु। एक अच्छा रास्ता खुलने पाए, एक अच्छा रास्ता भाई संदीप के लिए खुलने पाए, खुलने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, एक अच्छा जॉब मिलने पाए, मिलने पाए प्रभु जी। आप ब्लेस करें पिता। हर एक दुख निराशा दूर हो यीशु आप सामर्थ्य नाम से। सर यस जी, जैसा अनुग्रह करता, हर एक रास्ता बंद दरवाजा खुलने पाए, हर एक रुकावट दूर होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। विलास डोंगरे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका जो भी काम रुका हुआ है प्रभु, वो रुका हुआ काम पूरी रीति से पूरा होने पाए, रुका हुआ काम होने पाए, वो एक रुकावट दूर होने पाए इनका। इस वक्त जो निराशा इनके अंदर दुख है वो दूर हो प्रभु जी। यस जीसस, निराशा दूर होने पाए यीशु सामर्थी नाम से। यस लॉर्ड, इनको एक इनकी उम्मीद आप है प्रभु, ये आप में आनंदित रहने पाए, ये आप में आनंदित रहने पाए। आप ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन।
ओके, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी लॉर्ड। आपका अनुग्रह बहुत ऐसे होने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जुड़े सारे लोगों पर आपका अनुग्रह आशीष बहुत ऐसे बना रहे। यस जीसस, पवित्र पिता। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस करे, ब्लेस करे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। आइए प्रियो, इस वक्त हम आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे।